नाशिक एक ऐसा शहर जो सपनों की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन इस रफ्तार पर ना एक ब्रेक सा लग जाता है और उस ब्रेक का नाम है द्वारका सर्कल। तो आज हम उसी महापरियोजना की गहराई में उतरने वाले हैं जो नाशिक की सड़कों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो शायद हर नाशिकर के मन में है। क्या ये जो घंटों जाम में फंसने वाले दिन हैं वो अब वाकई खत्म होने वाले हैं? क्या ये जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है ये सच में ट्रैफिक की इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि भाई ये सिरदर्द असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इसे सुलझाने का इंजीनियरिंग मास्टर प्लान क्या कहता है। इसके बाद उस 1 साल की उथल पुथल पर नजर डालेंगे जो आने वाली है, और आखिर में उस सिग्नल फ्री भविष्य को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये पूरे भारत के लिए एक मॉडल कैसे बन सकता है। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की जड़ में ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि द्वारका सर्कल की ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी बन कैसे गई। जो लोग नासिक में रहते हैं उनके लिए द्वारका सर्कल सिर्फ एक चौराहा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये रोज के जाम, स्ट्रेस और टाइम की बर्बादी का दूसरा नाम बन गया था। और ये जाम सिर्फ गाड़ियों का नहीं था, ये शहर की तरक्की पर भी ब्रेक लगा रहा था। अच्छा, तो ये द्वारका सर्कल इतना बड़ा चौक पॉइंट है क्यों? देखिए, इसकी बनावट ही अपने आप में एक पहेली है। सोचकर देखिए, एक ही जगह पे 4 तो बड़ी बड़ी सड़कें और 7 छोटी छोटी सड़कें आके मिल रही हैं। और ये कोई गली मोहल्ले का चौराहा नहीं है, ये जोड़ता है 2 नेशनल हाईवे को, मुंबई आगरा और नासिक पुणे। अब आप ही सोचिए, जब इतनी सारी गाड़ियां इतने सारे रास्तों से एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगी तो जाम तो लगना ही है मां? और फिर एक ऐसा मौका आया जिसने इस प्रॉब्लम को और नजरअंदाज करना नामुमकिन कर दिया। सिंहस्थ कुंभ मेला। भाई, जब लाखों लोग शहर में आते हैं तो आप शहर की धमनियों को जाम होने तो नहीं दे सकते, राइट? बस इसी बड़े इवेंट ने द्वारका सर्कल के समाधान को एक जरूरत से एक अर्जेंट मिशन में बदल दिया। तो ट्रैफिक के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए प्लान क्या बना? प्लान बना एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार का जो सड़कों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे से निकाल देगा ताकि किसी को रुकना ही ना पड़े। यहाँ लक्ष्य सिर्फ जाम हटाना नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक सिग्नल फ्री रास्ता तैयार करना है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं है। इसकी लागत है 2114 करोड़ रुपए। ये एक महापरियोजना है और सबसे बड़ी चुनौती, इसे सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो हीरो है वो है ग्रेड सेपरेटर। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ट्रैफिक को अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर देना। कुछ गाड़ियां नीचे अंडरपास से निकल जाएंगी, कुछ ऊपर से। नतीजा, सिग्नल की जरूरत ही खत्म और ट्रैफिक नॉन स्टॉप चलता रहेगा। इसका डिजाइन एकदम किसी शतरंज के खेल जैसा है। एक 800 मीटर का मेन अंडरपास है जो हाईवे के ट्रैफिक को सीधे शहर के नीचे से निकाल देगा, और फिर 2 छोटे अंडरपास हैं जो लोकल ट्रैफिक को मेन फ्लो से अलग कर देंगे। मतलब हर गाड़ी के लिए अपना एक क्लियर रास्ता। और ये सब कुछ एक बहुत टाइट डेडलाइन के साथ हो रहा है, सिर्फ 1 साल के अंदर। अब देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव अपनी एक कीमत वसूलता है, और यहाँ कीमत है अगले 1 साल तक की परेशानी। मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान नासिक के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 30 जनवरी से ही नासिक के लोगों के लिए सफर का मतलब बदल चुका है। कंस्ट्रक्शन के पहले फेज में ही द्वारका सर्कल कई तरह की गाड़ियों के लिए एक तरह से नो एंट्री जोन बन गया है। और इसका असर कितना बड़ा है ये आप देखिए। सारे भारी वाहन, प्राइवेट टूरिस्ट बसें, एसटी बसें और यहां तक कि शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटीलिंक बसों को भी द्वारका सर्कल से जाने की इजाजत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हजारों लोगों का रोज का सफर इससे प्रभावित हो रहा है। और ये देखिए, पहले और अब में कितना फर्क है। पहले हाँ भीड़ होती थी, पर रास्ता तो सीधा था द्वारका सर्कल से होकर। लेकिन अब तो लंबे लंबे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फेम थिएटर से घूमकर वडाला गांव, फिर पाथड़ी फाटा। मतलब सफर का टाइम और दूरी दोनों ही बढ़ गए हैं। और सच कहें तो यही वो कीमत है जो तरक्की के लिए चुकानी पड़ रही है। तो सवाल यह है कि इस 1 साल के दर्द के बाद मिलेगा क्या? आइए अब जरा भविष्य की उस तस्वीर पर नजर डालते हैं जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट की समरी है। अल्टीमेट गोल है द्वारका सर्कल को सिग्नल फ्री बनाना। मतलब नासिक के लोगों को ट्रैफिक जाम की रोज रोज की झिकझिक से हमेशा के लिए आजादी दिलाना। बस एक बार सोच कर देखिए, ट्रैवल टाइम शायद आधा हो जाएगा,
सड़कें ज्यादा सेफ होंगी और जो मुंबई आगरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर सामान और व्यापार की रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी। ये सिर्फ जाम से छुटकारा नहीं है, ये शहर की इकोनॉमी के लिए एक नया इंजन लगाने जैसा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं है। द्वारका सर्कल पर जो हो रहा है ना, वो पूरे भारत के जो तेजी से बढ़ते शहर हैं उनके लिए एक सबक, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। और यहीं पर हम शहरी विकास के सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या भविष्य के दशकों के आराम के लिए आज 1 साल की बड़ी असुविधा उठाने को तैयार रहना चाहिए? ये एक ऐसा सौदा है जो आज भारत के लगभग हर बढ़ते शहर को करना पड़ रहा है। और यही वो बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा। जिस स्पीड से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, क्या हमारी सुविधाएं भी उसी स्पीड से बढ़ सकती हैं? क्या भविष्य के बड़े फायदों के लिए आज की ये जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, इनको स्वीकार करना ही हमारे अर्बन डेवलपमेंट का फ्यूचर मॉडल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भारत का हर बढ़ता हुआ शहर ढूंढ रहा है।